नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो प्रमाणित करती है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। भगवान जो करता है उसमें हमारी ही भलाई होती है। दोस्तों, एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पर निकला। वन में हिरन को देख राजा ने तीर प्रचंता पर चढ़ाया ही था कि जंगल में से एक सूअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस आघात के कारण तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई और राजा की उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर राजा बहुत व्याकुल हो उठा। जब यह सब दृश्य मंत्री ने देखा तो मंत्री राजन से कहने लगा, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। परंतु दोस्तों, राजा उस समय पीड़ा में था। मंत्री की यह बात उसे अच्छी नहीं लगी और वह उसकी बात सुनकर क्रोधित हो उठा। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय उनका साथ छोड़कर किसी अन्य राह पर निकल जाए। दोस्तों, मंत्री ने भी राजा से कुछ तर्क वितर्क किए बिना ही उसकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया और मंत्री भिन्न दिशा में निकल पड़ा। अब राजा और उसका मंत्री दोनों ही अलग अलग दिशा की तरफ निकल पड़े। जंगल बहुत ही घना था और उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे। राजा अभी कुछ दूरी पर ही पहुंचा था कि थोड़े आगे बढ़ने पर ही उन्हें नरभक्षियों ने घेर लिया। वे राजा को पकड़कर अपने सरदार के पास ले आए। नरभक्षियों के सरदार ने राजा की बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। राजा अब असमंजस में पड़ गया कि उसके मंत्री ने तो कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, परंतु इस सब में मेरा क्या अच्छा हो रहा है। जैसे ही राजा की बलि देने लगे तभी एक पुजारी ने कहा कि राजा की उंगली देखिए, यह तो बलि के लायक नहीं है क्योंकि इसका तो एक अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं की जा सकती। जब राजा को जीवन दान मिला तो उसे फिर से मंत्री की याद आई और सोचने लगा कि मंत्री ने ठीक ही कहा था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मुझे अपने मंत्री का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते सोचते राजा आगे बढ़ता है कि उन्हें एक नदी के किनारे अपना मंत्री भजन करते हुए दिखाई पड़ता है। राजा दौड़कर मंत्री के पास जाता है और उसे प्रेम पूर्वक गले लगा लेता है और अपने मंत्री को सारा घटनाक्रम सुनाता है। तभी राजा अपने मंत्री से प्रश्न करता है कि मेरी उंगली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ। मंत्री मुस्कुराता है और बोलता है, राजन, यदि आपने मुझे भिन्न राह पर नहीं भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि ना देते, पर मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी। इसलिए भगवान ने हम दोनों की राह ही भिन्न कर दी। यदि आप मुझ पर क्रोध नहीं करते, मेरा अपमान नहीं करते, तो मैं आपसे भिन्न दिशा में कैसे जाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, पर हमें उस परिस्थिति में तत्काल यह समझ नहीं आता। भगवान जो भी करता है उसमें इंसान की ही भलाई होती है, परंतु फिर भी इंसान उस परिवर्तन से घबराता है। दोस्तों,
इसी के साथ हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।